मुझे पता था कि लोग बोलेंगे कि मैं एक्ट्रेस फीमेल एक्टर बनी क्योंकि वो आसान रास्ता था और लोग नेपोटिज्म के बारे में बात करते हैं। मैं फ़ोन उठाती नहीं हूँ, मैं किसी का फ़ोन नहीं उठाती हूँ क्योंकि मुझे फ़ोन से एलर्जी है। तुम मिले, वो जो टाइटल ट्रैक है वो भी नॉस्टैल्जिया, और इवन इमरान सर। आई डोंट नो, आई फील कि तो आप लोग की बेसिक फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है अम्मा, भाई, माई सिस्टर, मी, करीना, कुणाल, जहाँ पे मीम्स भेजते हैं या रील्स भेजते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गो गोवा गॉन, वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स। Yeah, mine too. उसका सीक्वल ओह, वो तो आपकी घर पे बात होती है ऐसे कि? हाँ होती रहती है क्योंकि भाई भी थे, गोगो अमन में, कुणाल भी है। लेकिन उस वक्त जो लोग हाय सोहा, वेलकम टू मिर्ची। थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ अभी तो, अब तक तो ठीक हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले तो आपको ऑन योर पॉडकास्ट। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सोहा के लिए एंड फॉर द होल टीम। थैंक यू। जैसे मैंने बोला कि मैंने 2 एपिसोड्स देखे, एंगेजिंग, इन्फॉर्मेटिव। जी, थैंक यू। आप बताइए क्या चल रहा है? बस यूट्यूब इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ बीस्ट मेरे लिए। मैं तो इंस्टाग्राम पे ज़्यादा रहती हूँ और फिल्म्स में, स्क्रीन्स पे। तो टू डिस्कवर यूट्यूब पे कैसे चलता है, किस टाइप का कंटेंट, बहुत ही इंटरैक्टिव रहता है एक्चुअली। कमेंट्स बहुत आते हैं और मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ और आई एम एंजॉइंग रिप्लाइंग ऑल्सो। कुछ फीडबैक भी आता है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कपड़ों के ऊपर और कॉन्वर्सेशन के ऊपर। तो आई एम रियली एंजॉइंग रीडिंग इट क्योंकि मैं एक वैक्यूम में बात नहीं करना चाहती हूँ। आई नो दैट आई वांट टू क्रिएट अ कम्युनिटी, एक कॉन्वर्सेशन हम लोग शुरू कर रहे हैं ऑन वुमेन्स हेल्थ एंड वेल बीइंग। और कुछ सब्जेक्ट्स जैसे न्यूट्रिशन जो पहला वाला था मलाइका के साथ, रुजुता के साथ, बहुत ही ब्रॉड है। कुछ IVF सरेगेसी के ऊपर थोड़ी नीश है, बट धीरे धीरे इट्स अ जर्नी, वी आर बिल्डिंग इट, लेट्स सी। या बट इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब शुरुआत हुई जब मेरे साथ एज एन इंडिविजुअल, आई थिंक दिस ईयर 2025 आई रियली फेल्ट कि मेरे लिए बहुत सारे चेंजेस आए मेरे बॉडी में, मेरे माइंड में, मेरी लाइफ में, प्रोफेशनली, फैमिली, लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो आई फेल्ट कि मैं बहुत सारे कंसल्टेशंस कर रही थी अलग अलग प्रोफेशनल्स के साथ, वेदर इट वाज अ फिटनेस इंस्ट्रक्टर कि अभी तक मैं ये इस टाइप का फिटनेस कर रही हूँ, अभी मुझे शायद कुछ और करना चाहिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या होता है, न्यूट्रिशन के बारे में कि सडनली अचानक मेरा 2 किलो बढ़ गया और why I've been like 50 kilos my whole entire life, now suddenly I'm 52, so what's going on? To understand that nutrition, skin care, hormones, my current obsession is hormones. To understand hormonal imbalance जब शुरू होता है, it's very very unsettling, especially for women. So lots of money was spent on lots of professionals and I learned a lot. मैं actually मानती हूँ कि वो सब कॉन्वर्सेशंस के बाद कुछ इम्प्रूवमेंट आई है मेरी लाइफ में और मैं उसको थोड़ा बांटना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ, एक कॉन्वर्सेशन शुरू करना चाहती हूँ। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मैं ना आपको आज फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, मतलब मैं इतने साल से इंटरव्यूज़ कर रहा हूँ, मीडिया इंडस्ट्री में हूँ जी, फर्स्ट टाइम आपको मिल रहा हूँ और एक एनर्जी पता चलती है और आई फील काफ़ी ऑनेस्ट हो, मतलब कोई फिल्टर्स नहीं है बीच में, यू नो, वेरी ऑनेस्ट पर्सन। एक पता चलता है। कभी कभी हमें भी ऐसा होता है ना कि यार एक सेलेब आ रहा है तो शायद एक एटीट्यूड होगा या कुछ होगा, एक पॉजिटिव नेगेटिव एनीथिंग, राइट, देयर इज नो वॉल, मतलब काफ़ी ट्रांसपेरेंसी है। ये अच्छी बात है ना। अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं इसलिए बोला कि ऑनेस्ट। नहीं, आप मेरे बारे में पूछेंगे तो मैं बहुत ही ऑनेस्ट हूँ। बहुत लोग मेरे फैमिली के बारे में पूछते हैं और तब मैं थोड़े से फिल्टर्ड हो जाती हूँ क्योंकि मैं अपने बारे में जितना आप पूछेंगे मैं शेयर कर सकती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि आई एम रिलेटेड टू लॉट्स ऑफ पीपल और उस वजह से शायद जब आपको डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलता है तो मेरे ज़रिए लोग बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं और फिर मैं थोड़ी सी नॉट अनकम्फर्टेबल क्योंकि मैं ये ज़िंदगी 45 इयर्स प्लस से जी रही हूँ। मेरे माँ बाप भी बहुत ही फेमस मशहूर रहे हैं, तो इट्स नॉट लाइक इट्स अनकम्फर्टेबल, बट आई जस्ट देन फील कि दैट्स नॉट व्हाट आई एम हियर फॉर। हाँ, वो एक आई डोंट नो क्या, एक डिफरेंट एनर्जी है। हाँ, बहुत सारी आपसे आप बातें करनी है आज, ठीक है? मूवीज, इंडस्ट्री, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं बचपन से एक बॉलीवुड फैन जो होते हैं ना, गेटी गैलेक्सी में जाके 3 मूवीज देखना, 12 to 3, 3 to 6, 6 to 9, मैं उस टाइप का। हाँ, सो आई बीन वॉचिंग मूवीज एंड सो आई थिंक आपको 20 years हो गए इंडस्ट्री में। आई बिलीव सो। 2004 ऐसे मुझे बताया गया है। 2004 तो बताइए कैसे रहा ये, मतलब इतनी बड़ी जर्नी? आई तो स्टिल फील, मुझे याद है 2000 जब हम लोग एक नाइट क्लब में गए थे लंदन में और एवरी इज लाइक, ओह माय गॉड, 90s 19 दैट दिस सेंचुरी हैज एंडेड, द न्यू सेंचुरी स्टार्टेड ऑलरेडी। 25 साल निकल गए हैं, पता नहीं चलता है। टाइम इज गोइंग बाय वेरी क्विकली। आई रिमेंबर येस्टरडे मैं माँ बनी थी, अभी ना 8 साल की होने वाली है। 20 साल हो गए इंडस्ट्री में, तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि वेयर इज द टाइम गोइंग, यू नो। सो बट
मोटा मोटी आई फील कि माई लाइफ, आई एम एन्जॉइंग माई लाइफ, माई करियर मेरी लाइफ का एक हिस्सा है. आई एम नॉट कम्प्लीटली हैप्पी विद वेयर आई रीच प्रोफेशनली, बट आई एम वेरी हैप्पी विद वेयर आई एम इन लाइफ. Okay. और मैं इसको ऐसे देखती हूँ कि मैं जब किसी और को देखती हूँ देन आई फील समटाइम्स एनवियस कि वाओ यू नो दे वर सो गुड इन दैट फिल्म, अगर मुझे वैसा मौका मिला तो मैं भी शायद कुछ कर पाती, या मुझे ऐसा मौका नहीं मिला है इस डायरेक्टर के साथ काम करने का, या इस फिल्म को इतना बॉक्स ऑफिस सक्सेस नहीं मिला, या क्रिटिकल अप्रिसिएशन भी नहीं मिला. बट मैं अगर देखती हूँ तो मैं कभी ऐसा फील नहीं करती हूँ कि मैं किसी और, I never wanted to be someone else. I want parts of their life, but I'm very happy being me. And I think that is an achievement to be able to say. And I hope कि सब ऐसा ही फील करे. कुछ औरों की ज़िंदगी आपको envy होगी, jealousy होगी, वो आप चाहेंगे कि आप वो महसूस करें. But मोटा मोटी you should feel कि I don't want to be someone else. मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपको जैसे मौके मिलने चाहिए थे वैसे नहीं मिले? हाँ बिल्कुल. Okay. हाँ, लेकिन आई थिंक कि बहुत सारे लोग ऐसे फील करते होंगे क्योंकि इंडस्ट्री लोग कहते हैं छोटी है लेकिन बहुत बड़ी है, बहुत सारे लोग हैं. कुछ लोगों को मौका मिलता है. अभी नाउ देयर इज OTT, डिजिटल, स्मॉलर बजट आप में फिल्म्स, शोज, सो यू आर सीइंग न्यू फेसेस. तो लोगों को मौके मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, ऑडिशन करते हैं और वेट करते हैं. और एस्टैब्लिश एक्टर्स भी होते हैं जो वेट करते हैं. तो वेटिंग इज़ पार्ट ऑफ द गेम एंड कैचिंग अपॉर्चुनिटीज़. कुछ चीज़ें आपके हाथ में हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर हैं. या आपको लगता है कि लक भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है? इन जनरल मैं पूछ रहा हूँ. आई थिंक कि टाइमिंग, लक, आई थिंक लक इज़ एक नसीब होता है शायद. यू नो, यू आर इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. मैं ज़्यादा सुपरस्टिशियस नहीं हूँ. मैं मानना चाहती हूँ कि आप अगर हार्ड एफर्ट के साथ, मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ अगर आप लगे रहो तो शायद कुछ होगा. लेकिन मैंने ये भी देखा है कि फिर भी नहीं होता है कुछ लोगों के साथ, एंड दैट्स हार्ट ब्रेकिंग. सो देन पीपल से कि मे बी इट्स लक. सो इंडस्ट्री की हम लोग बात कर रहे थे कि लक और इस चीज़ पे बात कर रहे थे, बट 2004 से अभी तक सोहा में क्या क्या चेंजेस आए एज अ पर्सन, पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो? क्या ओह माय गॉड, उस पे तो हम 10 घंटे बात कर सकते हैं. प्लीज़ बताइए, मुझे जानना है. प्लीज. बहुत सारे चेंजेस होते हैं, मतलब फिजिकल चेंजेस होते हैं. शादी के बाद ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता है क्योंकि हम एक दूसरे को 7-8 साल से जानते थे. माँ बनने के बाद मैं तो बिल्कुल चेंज हो गई हूँ. मेरे प्रायोरिटीज़ बदल गए हैं. और अभी इन्हें 8 साल की होने वाली है, तो नाउ आई एम फाइंडिंग माई वे बैक टू मैं कौन थी माँ बनने से पहले. मुझे बैडमिंटन खेलने का शौक था. कुछ फ्रेंड्स जो मैं भूल गई हूँ, मैं उनको फ़ोन करके बोल रही हूँ, आई एम सॉरी, आई डिसअपियर्ड फॉर सम टाइम, लेट्स हैव डिनर. सो देन यू फाइंड योरसेल्फ अ लिटिल बिट अगेन. पर्सनली सडनली यू बिकम बिगर. मैं सबसे छोटी हूँ फैमिली में. मेरे बड़े भाई हैं, मेरी बड़ी बहन है. आई लॉस्ट माई फादर. सो देन सडनली यू टेक ऑन अ न्यू रोल इन द फैमिली. यू नो, सडनली यू सी योर मदर becoming older and you feel like I need to step up. अभी मुझे शायद पेरेंट नहीं बनना है, but I need to be more responsible. So all these things, lots of changes, hormonal changes. मतलब बहुत सारे चेंजेस आए. बहुत सारे चेंज आए. आप मूवीज देखते हो अभी भी? हाँ, मूवीज देखती हूँ, बट नॉट एज मैनी एज कुणाल. ओके. कुणाल सब कुछ देखते हैं. सब इंग्लिश, हिंदी, सब? हाँ, इंग्लिश, हिंदी, स्पेनिश, कोरियन, मतलब कि उनको, और इंग्लिश हिंदी छोड़ दीजिए, हाँ, अच्छा बुरा सब कुछ देखते हैं. उनको देखने का शौक है कि लोग क्या देख रहे हैं और लोग क्या बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं और कैसे बन रही है चीज़ें. सो ही विल सिट डाउन एंड वॉच. आई फील कि मैं सब कुछ नहीं देख सकती हूँ. जब मेरे जो सर्कल हैं, 5 लोग हैं, जब वो बोलते हैं कि अच्छी पिक्चर है, बिकॉज एक कमिटमेंट होती है. सिनेमा जाना, 2-2.5 घंटे की पिक्चर देखना और भी चीज़ें लाइफ में करने के लिए. तो आई वॉन्ट टू गो एंड सी समथिंग गुड. ये सर्कल के बारे में बताना है, कौन कौन है सर्कल में? वो आप तो नहीं जानते हो, कुछ रिप्यूटेड लोग हैं. हाँ, जिनके मतलब हमारी टेस्ट मिलती जुलती है. समझा. तो अभी भी आप टच में हो, मतलब बचपन के फ्रेंड्स अभी भी है टच में? वो तो शायद नहीं देख रहे हैं तो मैं बोल सकती हूँ हाँ. लेकिन एक बचपन के फ्रेंड, एक जो अभी मतलब 20 साल हो गए, तो बचपन के तो नहीं है बट कॉलेज टाइप के. और ऐसे गिन चुन के 5-6 हैं.
और मैं तो मानती हूँ कि 5-6 से ज़्यादा होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो आप मेरे जो रिलेशनशिप्स है वो काफ़ी डीप है और फ्रेंड्स बहुत है मेरे, बट एक कमिटमेंट होती है। और अभी आई थिंक स्पेशली माँ बनने के बाद अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल भी हो तो लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए कि शायद हम हर दिन बात नहीं करेंगे, शायद हर हफ्ता बात नहीं करेंगे, शायद महीने चले जाएंगे, हम मिलेंगे नहीं, बट व्हेन यू मीट यू शुड बी एबल टू पिक अप व्हेयर यू लेफ्ट ऑफ। मैं वो हाई मेंटेनेंस फ्रेंडशिप्स नहीं कर सकती हूँ। आई थिंक ये वही दोस्त होते हैं ना जो अगर आप बात भी नहीं करोगे ना 1-2 महीना और वापस बात करोगे तो वैसे ही रहता है, कुछ चेंज नहीं होता। बिल्कुल, लेकिन कुछ लोग हर्ट हो जाते हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं यू मस्ट। मैं फ़ोन उठाती नहीं हूँ, मैं किसी का फ़ोन नहीं उठाती हूँ, अच्छा, किसी का भी फ़ोन नहीं उठाती हूँ। आप मुझे फ़ोन करेंगे मैं नहीं उठाऊंगी, आप मुझे टेक्स्ट करेंगे तुरंत रिप्लाई आएगा। बट ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे फ़ोन से एलर्जी है। हाँ, मैं फ़ोन उठाती नहीं हूँ। मतलब मेरी माँ फ़ोन करेंगी, भाई फ़ोन करेंगे, सिर्फ कुणाल का फ़ोन उठाती हूँ, पता नहीं क्यों, क्योंकि वो ऐसे फ़ोन करते भी नहीं है। मतलब ही कॉल विद अ वेरी स्पेसिफिक पॉइंट, लेकिन जो वो ऐसे ही फ़ोन करते हैं और क्या हो रहा है, आई कांट। ये फैक्ट मुझे बिल्कुल नहीं पता था। आई थिंक आपके फैंस को या ऑडियंस को नहीं पता है। हाँ, क्योंकि वो तो फ़ोन नहीं करते हैं ना। लेकिन बट जो आपने कभी बोला भी नहीं है, आई थिंक। नहीं, शायद बोला नहीं है, लेकिन जो मुझे जानते हैं वो जो आपका होता है ना, वो क्या बुलाते हैं, योर इमरजेंसी कॉल लिस्ट। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स। हाँ, वो इमरजेंसी Speed dial कॉन्टैक्ट्स। type. हाँ, स्पीड डायल। हाँ। आई एम नॉट ऑन एनीबडी स्पीड डायल बिकॉज देयर इज नो पॉइंट। इंटरेस्टिंग फैक्ट। Yeah. ओके, आपका आई थिंक कोकोनट वाटर। नारियल पानी आया। यस, प्लीज हैव। थैंक यू। ये कहाँ डालूं? दिस इज ओके। बहुत सोचना पड़ता है। या तो सो आपको दोस्ती कितनी इंपॉर्टेंट लगती है एक के लाइफ में? कितनी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए दोस्ती की? जैसे मेरे लिए जब मेरे अप्स एंड डाउन्स थे लाइफ में, दोस्ती लाइक 50%। फैमिली तो थी या बट दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट लगती है मुझे। तो व्हाट डू यू थिंक दोस्ती की इंपॉर्टेंस? आई थिंक दोस्ती is critical, very, very, very important. I'm only filtering this क्योंकि अगर मेरे दोस्त सुन रहे हैं तो वो बोलेंगे कि मैं झूठी हूँ क्योंकि I don't know if I'm a very good friend. ओके। Luckily मेरे बेस्ट फ्रेंड मेरे हस्बैंड हैं, और कभी कभी ऐसा होता है जब आपके बेस्ट फ्रेंड आपके हस्बैंड होते हैं तो आप अपने बाकी दोस्त को भूल जाते हैं। और मेरा ये प्रॉब्लम है कि मैं बहुत ही ऑब्सेसिव हो जाती हूँ, और अगर मैं कुछ करती हूँ तो मेरा पूरा ध्यान वहाँ पे होता है और बाकी चीज़ें, मतलब लोग कहते हैं कि women are good multitaskers, but I'm not a good multitasker. मैं एक चीज़ करती हूँ और बाकी चीज़ें वो कहीं मैं भूल जाती हूँ और वो सेकंड प्रायोरिटी हो जाते हैं। अभी आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग दैट इनटू बैलेंस, क्योंकि अभी शादी के भी 10 साल हो गए। अभी वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप, बेटी थोड़ी बड़ी हो रही है, समझ आ रहा है। वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप मुझे समझ आ रहा है। सो आई फील के कुछ मिस्टेक्स मैंने शायद की है। लकीली मेरे जो अच्छे फ्रेंड्स हैं वो मतलब मुझे शायद माफ़ कर चुके हैं, एंड दे अंडरस्टैंड कि कभी हम लोग भटक जाते हैं, ऐसा होता है। बट द आइडिया इज इफ यू हैव गुड फ्रेंड्स दे अंडरस्टैंड एंड दे एक्सेप्ट यू फॉर हू यू आर। या एंड मतलब हैट्स ऑफ है आपको कि बहुत लोग ऐसे नहीं बोलेंगे ओपनली, और आज आप ये बोल रहे हो तो शायद बहुत बड़ी बात है। बहुत भी 11 बज चुके हैं, मे बी आई एम स्लीपी सो आई एम बिकमिंग अ लिटिल ओपन। या बट दैट्स गुड। एज अ फैन मुझे कुछ नई चीज़ पता चली आपके बारे में, सो थैंक यू फॉर दैट। एवरी टाइम यू से थैंक यू मैं नर्वस हो जाती हूँ कि मुझे शायद इतना बोलना नहीं, क्योंकि जब क्या होता है ना, जब हम लोग रिसर्च करते हैं ना, एक इम्प्रेशन बन जाता है। आपका इम्प्रेशन क्या था? मतलब मुझे पता था कि आप बहुत सारे ऑनेस्ट हो, ट्रांसपेरेंट हो, बट बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी आपके, क्योंकि जो अवेलेबल है इंटरनेट पे ये सब चीज़ें नहीं अवेलेबल है। और वो भी मूड पे डिपेंडेंट है। आज काफ़ी शांत है, मतलब सुबह सुबह के वक्त पे आ गए हैं, बस शायद इसीलिए। या मैं ना अप्स एंड डाउन्स की बात कर रहा था कि हर एक की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं और कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। आपको आपके अप्स एंड डाउन से कुछ एक लेसन मिला या कुछ चीज़ सीखने मिले जो आप हमेशा आपके साथ रखोगे? एनीथिंग? मुझे एक ही चीज़ मैं मतलब मान के चलती हूँ कि वन लाइफ, नॉट अ लॉन्ग लाइफ, शॉर्ट लाइफ, कभी भी वो लाइफ ख़त्म हो सकती है, वो हमारे कंट्रोल के बाहर है, और हमें वो चीज़ बार बार कहीं ना कहीं वो याद आता है, याद दिलाया जाता है, ऐसे कुछ हादसे होते हैं। तो आई फील कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हैप्पी,
टू बी कंटेंट. एम्बिशंस ज़रूरी हैं, बट कुछ लोग वो एम्बिशंस के पीछे भाग 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 के ज़िंदगी निकल जाती है और वो लाइफ इंजॉय करने का मौका नहीं मिलता. ये भी मैं जानती हूँ कि मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ, तो मैं ये बोल सकती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के पास वो ऑप्शन है ही नहीं कि वो बैठें इंजॉय करें, क्योंकि वो उन्हें काम करना ज़रूरी है. बट मैं सिर्फ अपने नज़रिए से बोल सकती हूँ कि मेरी लाइफ में जो सबसे प्रेशियस चीज़ है वो है कुछ लोग जिनको मैं बहुत प्यार करती हूँ और जिनके साथ मैं ज़्यादा वक्त बिताना चाहती हूँ. और मेरी नंबर 1 फियर है कि वो वक्त कम पड़ जाएगा. सो आई जस्ट फोकस ऑन दैट. आई डोंट थिंक एनीथिंग एल्स इज इम्पोर्टेंट. आप ओवर थिंकर भी हो वैसे? आई डोंट थिंक सो. बट मैं थोड़ी मतलब पिछले कुछ सालों में आई वरी अबाउट सर्टन थिंग्स. मैं थोड़ी एंग्शियस हो जाती हूँ, बट नॉट इन अ समझा एक मेजर वे. कभी कभी ऐसे सोचती हूँ और फिर मैं भूल जाती हूँ, एंड देन यू गो बैक टू योर नॉर्मल लाइफ. आई थिंक वो एक ह्यूमन नेचर है कि एक थोड़ी चीज़ होती है जिसका डर होता है. हाँ, लेकिन आई थिंक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. Yeah. क्योंकि कुछ लोग रिग्रेट करते हैं कि मुझे मौका नहीं मिला, आई नेवर सेड व्हाट आई वांटेड टू दिस पर्सन, और फिर वो चले गए. तो आई डोंट हैव दोस रिग्रेट्स. आई फील कि मैं हर दिन ऐसा जीती हूँ ताकि पीपल से लाइक इट्स योर लास्ट. ऑब्वियसली ऐसा नहीं करती हूँ, बट आई फील कि आई से व्हाट आई वांट टू एवरीबडी. आई डोंट लीव थिंग्स अनरिजॉल्व्ड. या सो जब आपने ये जर्नी स्टार्ट की थी फिल्म्स में, आई नो आपने एक इंटरव्यू में बोला है पूरी जर्नी लाइक सिटी बैंक और ये, बट जब आपने जर्नी स्टार्ट की कोई एम था एक स्पेसिफिक कि ये चीज़ें मुझे करनी है, ये बनना है, जब स्टार्ट की थी जर्नी? मुझे बस इंडिपेंडेंट होना था. खुद के पैसे कमाने थे, खुद के फैसले वो बनाना बहुत ज़रूरी है. और काम तो एक ज़रिया था टू डू दैट. एंड फर्स्ट स्पेशली बैंकिंग तो बिल्कुल एक ज़रिया था, क्योंकि मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था बैंकिंग में. और आप बैंक में जब काम करते हैं तो 1 साल पैसे निकल जाता है ट्रेनिंग में, और फिर थोड़ा काम करते हैं, फिर उसके बाद आपको कुछ एग्ज़ाम्स करने पड़ते हैं, कुछ एक्चुअली सीखना पड़ता है. और वहाँ तक जब मैं पहुँची तो मैंने बोला कि मुझे ये नहीं करना है. और उस वक्त मुझे एक फ़िल्म ऑफ़र की गई थी, एंड देन आई pivoted, but that actually was my third profession, क्योंकि बैंक से पहले मैं डेवलपमेंट काम में UN, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फाउंडेशन, मेरा इंटरेस्ट उसमें था, पॉलिसी मेकिंग, हाउ कैन आई मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस. सो आई फील कि फॉर मी आई रियली एन्जॉय एक्टिंग. मुझे पता था कि लोग बोलेंगे कि मैं एक्ट्रेस, फीमेल एक्टर बनी क्योंकि वो आसान रास्ता था, और डेफिनेटली मेरे लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ थी जो शायद और को नहीं मिलते. वो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, बट मुझे एक्टिंग करने का शौक़ था. और लोग नेपोटिज्म के बारे में बात करते हैं कि इतने लोग यही सेम प्रोफेशन में आते हैं, लेकिन हर कोई अपने माँ बाप को देख के या तो सोचते कि मुझे बिल्कुल ये नहीं करना है, लेकिन अगर आपका पूरा इन्फ्लुएंस वो है, आप मुंबई में पले बड़े हैं, अगर आप फिल्मी फैमिली से हैं, अगर आप फिल्म्स देखते हैं, अगर आप अपने माँ बाप को देखते हैं काम कैसे करते हैं, कहाँ पे जाते हैं, तो यू डिवेलप एन इंटरेस्ट इन दैट सब्जेक्ट. सबकॉन्शियसली आपका एक्सपोजर वही है. सो आई फील कि टू अंडरस्टैंड वाई डॉक्टर्स के साथ, डेंटिस्ट के साथ, लॉयर्स के साथ, इंजीनियर्स के साथ सेम ही होता है कि हर कोई अपने वही एक फैमिली सॉर्ट ऑफ फैमिली बिजनेस, इट्स नॉट जस्ट फिल्म्स. तो आई फील कि एक इंटरेस्ट था इन एक्टिंग, और एक बहुत ही खूबसूरत एक्चुअली प्रोफेशन है टू बी एन एक्टर. इट्स नॉट ऑल ग्लैमरस, इट्स नॉट ऑल फन. अप्स एंड डाउन्स जैसे आपने कहा बहुत होते हैं. बहुत सारे लोगों के वो ड्रीम्स टूट जाते हैं, आपको वेट करना पड़ता है, यू मे नॉट हैव एनी मनी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो इट्स नॉट द, आई कैन अंडरस्टैंड कि मेरे माँ बाप क्यों ना खुश थे वो डिसीजन के साथ, स्पेशली बिकॉज आई वेंट टू ऑक्सफोर्ड, आई वेंट टू लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स. उनने बहुत सारे पैसे खर्च किए थे मेरी एजुकेशन के ऊपर, और मैंने कभी ऐसा कहा नहीं था घर पे कि मुझे एक्टिंग करनी है. सो आई फील आई वांटेड टू बी एन एक्टर. आई एन्जॉय एक्टिंग, आई रियली एन्जॉय बीइंग इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, प्लेइंग सर्टन कैरेक्टर्स. और मैं आपका क्वेश्चन भूल गई हूँ. नहीं, मैं भी भूल गया, और मैं आपकी बातों में खो गया था, क्योंकि पता नहीं, जैसे आप बोले तो मैं विजुअलाइज कर रहा था कि हर एक जर्नी होती है, डेस्टिनी. मेरा दिमाग वहाँ पे चला गया. आई फील कि वर्क, जैसे मैं कह रही थी कि मुझे क्या करना था, मुझे बस हर दिन मैं सोचती हूँ कि आज मुझे क्या करना है.
ये साल मुझे क्या करना है। वो थोड़े लोगों को मैं से थोड़ा लोग कहते हैं ना कि स्पेशली फॉर टू बी एन एक्टर यू मस्ट बी हंग्री, और यही आपका गोल होना चाहिए, एंड यू मस्ट, एंड आई नो लॉट्स ऑफ पीपल लाइक दैट एंड आई रिस्पेक्ट पीपल। शायद मैं इतनी एम्बिशियस भी नहीं हूँ, बट आई रियली enjoy acting. I want to do a little bit of acting. I also want to see my daughter grow up, and I want to be there for a lot. I want to do homework with her every day. I want to spend time with my husband. I want to be a good daughter to my mother. I want to travel. I want to write more books. अभी हम ये podcast कर रहे हैं, तो मुझे उसमें बहुत interest है कि I want to build this podcast. तो वो it keeps changing what I want to do. Yeah. जब आपने खुद को बड़े पर्दे पे देखा था, बड़े स्क्रीन पे, फर्स्ट मोमेंट याद है अभी आपको? हाँ। मोमेंट क्या था, रिएक्शन क्या थी, फीलिंग? मेरी बस यही फीलिंग थी कि मेरे गाल इतने बड़े हैं, और नॉर्मली लाइफ में लोग ज़्यादा स्लिम लगते हैं ना अपने आप को, जब स्क्रीन पे देखते हैं तो जैसे द कैमरा एड्स सम वेट। तो मैं वो देख रही थी, और मेरी जो फर्स्ट फिल्म थी इति श्रीकांतो, वो ठीक ठाक थी। आई लाइक्ड माई परफॉर्मेंस। My mother said कि you have potential. और रिस्पॉन्स भी ठीक ठाक था। दिल मांगे मोर was not a great performance by any means. आपको नहीं बिल्कुल अच्छा लगा आपका परफॉर्मेंस? नहीं, मैंने एक्चुअली वो एक बार ही देखी है, उसके बाद देखी नहीं, और that's fine. But I feel कि I've improved a lot as an actor also. I mean, other people might have their opinions. I'm just saying from my own perspective. मुझे लगता है कि I've seen an improvement, and I thought acting was something. I'd done theatre, but to be a movie actor on बड़े पर्दे पर हिंदुस्तान में उस ज़माने में, it required a certain skill set which I did not have. I think I'm a better actor now. आपको आपका बेस्ट काम कौन से फिल्म में लगता है? I really like तुम मिले मेरी परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि उस फिल्म में मैंने एक्टिंग अच्छी की और वो कैरेक्टर संजना का was very close to who I am, तो मेरे लिए एक आसान रोल भी था, जहाँ पे मैं अपनी एक्सपीरियंसेस थोड़ी इमेजिनेशन भी था, बट माई ओन एक्सपीरियंसेस आई कुड ब्रिंग इनटू दैट कैरेक्टर, एंड आई थिंक दैट मेड दैट परफॉर्मेंस स्लाइटली मोर रिच। यू नो, आपने तुम मिले के बात की, मैंने कल स्टोरी डाली थी कि मैं इंटरव्यू करने वाला हूँ आपको, और मैं यूजुअली लोगों को सवाल पूछता हूँ, तो जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आए ना, कि जैसे हम लोग के लिए 95 बॉर्न मिलेनियल्स, हम लोग के लिए नॉस्टैल्जिया है तुम मिले, एंड इवन दिल मांगे मोर का जो गाना गुस्ताख दिल, हाँ वो गाना अभी भी रील्स पे मतलब लोग हाँ तो नॉस्टैल्जिया। तो मेरे लिए सवाल, मतलब आपके लिए सवाल यही रहते हैं मेरे पास कि तुम मिले, वो जो टाइटल ट्रैक है वो भी नॉस्टैल्जिया, और यू एंड इमरान सर, ठीक है, लोग अभी भी बोलते हैं कि हम उन दोनों को वापस देखना चाहते हैं फिल्म में, तो कुछ एनी एक्सपेक्टेशंस हम लोग रखे, एनी प्लान्स? आई डोंट नो, आई फील कि मुझे वो, अगर मुझे ऐसा मौका मिला ऐसा एक फिल्म करने का, तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी, लेकिन मैं तो एक चीज़ हूँ, बहुत सारी चीज़ें होते हैं जब आपको एक फिल्म बनानी होती है, एंड लाइक यू सेड, दिल मांगे मोर, तुम मिले, लोगों को अभी भी याद आता है, एक नॉस्टैल्जिया, क्योंकि गाने इतने अच्छे थे, वेदर इज हिमेश रेशम या के मैनन, देयर वर सो मेनी ब्यूटिफुल सॉन्ग्स, और वो आज भी देयर इज लाइफ इन दोज फिल्म्स, यू नो। अब अभी भी लोग ज़ख्म देखते हैं, और मतलब रेडियो पे ये गाने चलते हैं, अम्मा की गाने, यू नो, वेदर आराधना, वो सब आज भी, and there's so much modern music, but even today when I turn on the radio I hear all these songs. The music is beautiful, so to have good music in a film is so important. I understand that. और शायद रंग दे बसंती, तुम मिले, these were few films that I've done which have good recall also because of the music. ये मेरा पर्सपेक्टिव है। पहले ऐसा लगता था कि पहले के टाइम में जो गाने होते थे, म्यूजिक होते थे, एक स्टोरी को कंटिन्यू करते थे, आगे लेके जाते थे। अभी आई फील वो बहुत कम हो गया, मुझे ऐसा लगता है मूवीज में। आई डोंट नो, एज एन ऑडियंस मैं बोल रहा हूं, आई एम नॉट अ क्रिटिक और समथिंग। एक टाइम पे तो सिर्फ गाने होते थे, गाने के बाद गाना ही होता था, और लंबे गाने होते थे, 4 मिनट के, 4.5 मिनट के। अभी तो लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम है। आई हैव बीन टोल्ड कि इट्स अ प्रॉब्लम। तुम मिले एंड दिल मांगे मोर, ऐसा कोई एक अननोन फैक्ट जो किसी को पता नहीं है शूट के दौरान कुछ भी,
तुम मिले और दिल मांगे मोह. हाँ. दिल मांगे मोह तो I have to cast my कोई mind भी back. ऑन सेट आपका एक चीज जो फैंस को पता होना चाहिए जो पता नहीं है, एनीथिंग, कुछ एक इंटरेस्टिंग. तुम मिले तो जस्ट आई डोंट इवन नो व्हाट पीपल नो एंड व्हाट दे डोंट नो, बट जो पूरा हमने, क्योंकि मुंबई फ्लड्स के ऊपर जो 2005 में हुए थे वो फ्लड्स उस पे बेस्ड है. और हमने एक सेट बनाया गया था भांडुप में, और वहाँ पे पानी भर दिया था. और जब आई थिंक जब भी वो सेट डिज़ाइनर सब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था, सेट डिज़ाइनर ने कहा होगा कि पानी यहाँ तक होना चाहिए. हाँ. लेकिन हर किसी का यहाँ तक, तो मेरे लिए तो यहाँ तक है. Correct. तो आई थिंक व्हेन वी वेंट टू द सेट, ये तो बहुत ही डीप था पानी, और हम पिगी बैक करके जाते थे हमारे मार्क पहुँचने के लिए. एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सेट्स टू शूट ऑन. आई थिंक एक पॉइंट पे इमरान और somebody else got like minor electrocution also, क्योंकि वायर्स भी थे और हम शूट भी कर रहे थे. तो KD would come, कुणाल देशमुख हमारे डायरेक्टर, पूरे स्कूबा सूट, he was going scuba diving, तो पूरा मतलब स्कूबा सूट पहन के आते थे. एंड लोग तैरते थे इधर से उधर, तैरना पड़ता था. एंड इफ यू हैड टू गो, मतलब कुछ लाइटमैन तो वहाँ पे खड़े होते थे 6-7 घंटे. एंड आई वाज थिंक दैट नोबडी इज गॉन टू द बाथरूम. सो व्हाट डज दैट मीन? इट्स नॉट पॉसिबल. हाँ, मैं समझ दैट गया. मीन्स आप समझ गए ना. So there were lots of things that are not glamorous aspects about that film that's perhaps people don't know. और शूट करते टाइम पानी में कितना टाइम एक scene, मतलब 12 घंटे का सेट था, मतलब 12 घंटे का शिफ्ट था. तो हम लोग 7 to 7 वहाँ पे शूट करते थे और रहते थे पानी में. और वो कहते थे कि हम इस पानी को फिल्टर कर रहे हैं, और बट आई डोंट नो. और फिर जब वो पानी वहाँ से ड्रेन किया गया था तो लोगों के चप्पले, लोगों के चीज़ें वहाँ पे मिले, मतलब 1 महीना बाद. बाप रे, ये हम लोग एज एन ऑडियंस कभी सोचते नहीं है ना. हम सोचते नहीं, हम बस देखते हैं. तो टू रिक्रिएट दैट एंड टू रिक्रिएट ट्रैफिक एंड कार्स एंड ड्राउनिंग, और इट्स नॉट दैट आई एम हाइड्रोफोबिक, बट टू डू एक सीन जो हमने पानी के अंदर भी किया, वो स्विमिंग पूल के अंदर भी किया था हमने, और कुछ VFX किए थे. व्हेन वी आर अबाउट टू ड्राउन, और वो पानी भर रहा है वो कमरे में, और फिर हम निकल जाते हैं वहाँ से. दैट वाज वेरी स्कैरी टू डू, बिकॉज यू हैव टू होल्ड योर ब्रेथ. ट्रेनिंग की थी हमने टू गो डीप एंड शूट अंडर वाटर. तो इट वाज स्कैरी फॉर मी. बाप रे, सोच के ही हो रहा है. ओके, दिल मांगे मोर का कोई दिल मांगे मोह तो मैं भूल चुकी हूँ, आप मुझे याद दिला रहे हो. बस आई डोंट रिमेम्बर, जस्ट कि वो जो गाना है मुझे याद है, वेबी में मर्चेंट कोरियोग्राफर थी. एंड डांसिंग इज़ नॉट माई स्ट्रेंथ एट ऑल. ऐसा हमें नहीं लगता, बट क्योंकि कोरियोग्राफर, बहुत सिनेमाटोग्राफर, सब ने बहुत बहुत मेहनत के साथ वो कट करके कुछ तो बनाया है. बट मुझे डांट भी पड़ी. अच्छा, वो गाने के टाइम. हाँ, उस गाने के टाइम पे माइक पे वी लाइक, सो प्लीज कम टू द मॉनिटर. और मुझे बताया कि शाहिद वाज अ फैबुलस डांसर. Kunal is also a fabulous dancer. We did 99. Yeah. And in that also एक rock hip hop गाना है. मुझे hip hop आता नहीं है. रेमो कोरियोग्राफर थे. And I think वो सब परेशान हो गए थे. तो if you see that song, it's called What's Up. कुणाल के सारे shots 16 beat, 32 beat, लंबे लंबे shots, जहाँ पे पूरे मतलब सर से पाँव तक वो दिख रहे हैं, नाच रहे हैं. मेरे सारे close-ups हैं. Just 100 lens close-up of my face. आप पूरे गाने में मैं नाच नहीं रही हूँ, बस ऐसे ही कर रही हूँ. प्लीज डोंट शो वाइड लेंस. ओके, कुणाल की हम लोग बात कर रहे थे. आई थिंक वो 2-3 हफ्ते पहले यहाँ पे आए थे. मैंने इंटरव्यू नहीं लिया था, तो मुझे उनको पूछना था, तो मुझे मौका नहीं मिला. गो गोवा गॉन, वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स कुणाल की. उसका सीक्वल, वो तो आपकी घर पे बात होती है ऐसे कि? हाँ, होती रहती है, क्योंकि भाई भी थे गो गोवा गॉन में, कुणाल भी है. लेकिन उस वक्त जो लोग जुड़े थे उसके साथ वो अभी अलग अलग हो गए हैं. तो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड वन, बट आई थिंक दैट देयर इज टॉक. वो बात करते रहते हैं. राज डी के भाई, दीनो, कुणाल, जो सब इस फिल्म के अलग अलग हिस्से हैं, वो सब चाहते हैं कि पार्ट 2 बने, और लोग चाहते हैं कि पार्ट 2 बने. लोग तो पागल हो गए. मतलब हाँ. कहीं पे भी अगर आपका इंटरव्यू हो रहा है, कुणाल सर का हो रहा है या साहब सर का हो रहा है, क्योंकि गोगावन में मैं भी हूँ, मेरा एक झलक है. तो शायद गोगावन 2 में और भी हो सकता है. नहीं, आई डोंट नो, बट हम सब चाहते हैं. ओके, एक रैंडम सवाल आया, ठीक है.
हम लोग अभी गोवा गॉन की बात कर रहे हैं ना कि घर पे से बात होती है, तो आप लोग की बेसिक फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है? नहीं, एक कजन्स का है, हाँ, लेकिन विथ अम्मा, भाई, माय सिस्टर, मी, करीना, कुणाल, नो 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 व्हाट्सएप ग्रुप, मतलब वैसे जहाँ पे मीम्स भेजते हैं या रील्स भेजते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी मुझे तो आता ही नहीं है मीम्स भेजना, और मैं सीखना चाहती हूँ क्योंकि इट्स फनी, हाँ। बट मुझे आता नहीं है। भाई इंस्टाग्राम पे नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है। उनका कोई सीक्रेट अकाउंट होगा ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं, लोग कहते हैं फिंस्टा आपको पता है ना, जो हाँ, फेक हाँ, इंस्टा होता हाँ। है, जहाँ पे अगर आपको देखना है लेकिन आप पोस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो कुछ लोगों के ऐसे हैं। बट ही इज़ नॉट ऑन इंस्टाग्राम, तो रील्स में उनको भेज नहीं सकती हूँ। कभी कभी मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके, अभी कल ही मैंने कुछ स्क्रीन रिकॉर्ड करके उनको भेजा था। तो बिकॉज देयर इज लॉट्स ऑफ फनी कंटेंट आउट देयर एंड आई डोंट नो हाउ मच ही सीज। तो ऐसे कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स या ऐसे कुछ शेयरिंग कंटेंट विद कुणाल आल्सो? कुणाल वे ऑन इंस्टाग्राम के जो ग्रुप्स होते हैं ना, अभी वो एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, एक इंस्टाग्राम ग्रुप होता है। हाँ, वो तो नॉट जस्ट कुणाल एंड मी, बट वे ऑन देयर विद अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। अलग अलग हैं वो, तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं। ओके, सब होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ऑलरेडी, जैसे आपने कहा, 30 साल के हो चुके हैं, तो आपकी पर्सनालिटी अभी फॉर्म हो चुकी है। करेक्ट। तो कुछ ऐसे लड़कियां लड़कों बहुत आते हैं जो बोलते हैं कि एक प्रोजेक्ट हो जाता है कि आई एम गोइंग टू चेंज यू, आई एम गोइंग टू मेक यू अ बेटर पर्सन। आई थिंक अगर आपको शादी करनी है 1-2 साल के लिए तो ठीक है, बट लॉन्ग हॉल के लिए, मतलब हमेशा के लिए, लॉन्ग टर्म मोनोगमस रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है। उसमें सक्सेस तब होता है जब आप जानते हैं कि ये आदमी फ्लॉड है, परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनको एक्सेप्ट करती हूँ और उनको चेंज नहीं करना चाहती हूँ। और उसमें आप कहीं ना कहीं पार्टनरशिप, कंफर्ट ढूंढते हैं। अट्रैक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो आप तभी कर सकते हैं जब सामने वाला इंसान आपको पसंद आए, उनका चेहरा पसंद आए, वो फिजिकल अट्रैक्शन। करेक्ट। और उसके लिए खूबसूरत कन्वेंशनल सेंस में होना, फिट होना, वो सब ज़रूरी नहीं है, बट रिस्पेक्ट और प्यार होना बहुत ज़रूरी है। एंड दैट कम्स फ्रॉम, आई डोंट नो वेयर, बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू लाइक दैट पर्सन। लव तो होगा, बट यू हैव टू लाइक ईच अदर ऑल्सो। सो फर्स्ट आई थिंक अट्रैक्शन, सेकंड एक अंडरस्टैंडिंग, एडजस्टमेंट। या एडजस्टमेंट आई थिंक इज इम्पॉर्टेंट। ओके, एंड और कोई चीज़, एनी मैरिज टिप या एनीथिंग जो आपको बोलना है? I don't like to give marriage tips, but I think कि choose the right person who, like, कुणाल और हम एक दूसरे को 7 साल से जानते थे शादी करने से पहले, और मुझे पता था कि ये इंसान बहुत ही फ्रस्ट्रेट करता है, मुझे चैलेंज भी करता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे कभी कभी अच्छे भी नहीं लगते हैं, बट कुछ गुण है, कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, वो मुझे हंसाते हैं। ही मेक्स मी फील हैप्पी इवन व्हेन आई एम एंग्री विथ हिम। आई लाइक हिज फेस अ लॉट, एंड आई फील कि एक पार्टनरशिप है हमारे बीच में, जहाँ पे वी फील लाइक उनकी सक्सेस में मेरा एक हाथ है। हो या ना हो, मुझे लगता है कि, और वो एक टाइम के बाद ही हुआ कि पिछले 5 साल में आई यूज्ड टू फील वो अलग, मैं अलग। उनकी पिक्चर चली वेरी गुड, मेरी भी चलनी चाहिए, बट नाउ देयर इज अ सेंस ऑफ फीलिंग ओनरशिप इन हिज सक्सेस। मेरा भी चेकलिस्ट था। क्या था चेकलिस्ट? कि एक्टर नहीं होना चाहिए, मेरे से छोटे नहीं होने चाहिए उम्र में, उनकी मतलब कुछ एजुकेशन बाहर होनी मतलब ज़रूरी है, कुछ एक्सपोजर होना बहुत ज़रूरी है। सो कुणाल इज़ एन एक्टर, ही इज़ यंगर देन मी एंड ही इज़ नॉट स्टडीड अब्रॉड। बट आपको पता है ये उल्टा क्यों होता है हमेशा? क्यों? सो दिस इज़ व्हाट आई हैव स्टडीड। तो मैंने एक चीज़ की थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैंने सीखा था। आई डिड अ सर्टिफाइड कोर्स इन दैट। एक कोर्स है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? हाँ हाँ। वहाँ पे आपको क्या सीखने को मिलता है? सो बेसिकली ये सीखने मिला कि हम लोग लाइफ में इस पे फोकस करते हैं कि हमें क्या नहीं चाहिए।
सो बेसिकली अगर हमें चाहिए होता है उस पर फोकस है तो वो आता है. तो मोस्टली लोगों का एक नेचर होता है कि यार मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए, एक डर. तो वही चीजें होती है बिकॉज यू अट्रैक्ट दैट कि सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में वही ज्यादा चल रहा है. राइट. इंटरेस्टिंग. या तो ये मैंने सीखा है. मेरी लाइफ चेंज हुई है अपसाइड डाउन 360. Really? अब तो रनिंग है काफी. 360 is when you come back to the same place. 180 is upside down. आते हैं वापस बट यू नो कि ये नहीं करना है. सो अच्छा, तो 360. ऐसे कोई रेड फ्लैग्स है आपके दिमाग में जो यू नो विच कैन कि नहीं यार ये इंसान सही नहीं है, ऐसे कोई है? Yes. Okay. जो लोग आपको डिसमिस करते हैं, आपके इमोशंस को डिसमिस करते हैं, जो लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, जो लोग आपको छोटा फील कराते हैं, जो लोग वायलेंट लैंग्वेज. अब अभी सब जानते हैं कि ऑब्वियसली फिज़िकल अब्यूज़ नो है, लेकिन वो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं आपको समझ में नहीं आता है कि ये इंसल्ट था या ये अग्रेसिव था. तो आई फील कि ये कहने का मतलब नहीं है कि आपको रिजिड होना चाहिए कुछ चीज़ें के लिए, क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम गलतियाँ भी करते हैं, कुछ शब्द ऐसे निकल जाते हैं. बट जनरली एज अ पैटर्न आई फील लाइक अब्यूसिव लैंग्वेज, इंसल्टिंग लैंग्वेज, वो सब चीज़ें रेड फ्लैग्स हैं. या आई हैव बीन टोल्ड कि यू शुड हग 3 times a day योर पार्टनर. डेली? या 3 times a day. हाँ सॉरी. And every day at least once say that you love them. Like say it out loud. I think okay, this is interesting. So hug 3 times a day. That's my tip. That helps? Yeah, it's physical. Actually, it's relaxing, it's calming, it's bonding. You know, what is like that emotional connection between two people? It's chemical. वो chemicals release होती हैं. वो आपको एक्चुअली एक लॉ जैसे आपने कहा अट्रैक्शन का, उसको आपको बरकरार रखना है. तो ऑफ कोर्स वी वर्क एंड वी स्पेंड टाइम अपार्ट. वीडियो कॉल भी यू कैन, बट इफ यू आर टुगेदर देन हग 3 times a day. आई जस्ट होप कि लोग ये जो देख रहे हैं जो कमिटेड है या होने वाली है शादी या एनीथिंग, पहले कंसेंट मांग लो भाई. कंसेंचुअल हग. बट या बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सुहा. थैंक्स. फर्स्ट टाइम जैसे मैं आपको मिला हूँ, बहुत कुछ चीज़ें सीखने मिली. थैंक यू सो मच. ह्यूज फैन ऑफ. प्लीज मूवीज करिए. हाँ प्लीज आप डायरेक्टर बन जाओ ना, और प्रोड्यूसर बन जाओ. करेंगे, लेकिन करेंगे. या प्लीज. थैंक यू सो मच. थैंक यू. जाने से पहले एनी मैसेज जो लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो आपको बोलना है, एनी नहीं, बस यही बोलना है कि सब्सक्राइब, like and share to my YouTube channel. Yeah. And just watch this podcast.